हरे कृष्णा। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मैं अच्छा सुनूंगी, अच्छा देखूंगी, अच्छा पढ़ूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। उसी संदर्भ में मैंने आज एक प्रभु जी का लेक्चर सुना कि धर्म बड़ा या कर्म, तो उसी में को मैं आगे बढ़ाते हुए और उसमें साथ साथ कुछ कोटेशन जोड़ते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि धर्म बड़ा या कर्म। और साथ ही में कि कुछ लोग इसका एक अलग तरीके से भी लेते हैं कि कुछ लोगों को डर होता है कि भगवान देख रहा है और कुछ लोगों का विश्वास होता है कि भगवान देख रहा है। तो ये धर्म और कर्म पे आधारित है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो उनको विश्वास होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं, और जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो वो उनको डर होता है कि हम जो कर रहे हैं उसको भी भगवान देख रहा है। तो अगर धर्म पे आधारित होते हैं हमारे कर्म तो हमें विश्वास होता है कि हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको भगवान देख रहा है और उनका फल भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हम कोई अधर्म का कार्य करते हैं और जो सही नहीं होता तो उनको ये डर होना चाहिए मन में कि भगवान देख रहा है। तो यदि हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमारे मन में ये डर होगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम वो, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको भगवान देख रहा है और उसका हमको फल अवश्य मिलेगा जो कि अच्छा नहीं होगा। और वही काम हम धर्म के अनुसार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमें पूरा विश्वास होगा कि जो भगवान देख रहे हैं वो हमें इसका अच्छा ही फल देंगे। तो इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। धर्म और कर्म दोनों ही मनुष्य जीवन में ज़रूरी है। ना हम धर्म के बिना कर्म कर सकते हैं और ना ही कर्म के बिना हम धर्म कर सकते हैं। हमको धर्म और कर्म को साथ साथ लेके चलना होता है। धर्म हमारा फाउंडेशन है और कर्म हमारी बिल्डिंग है। जैसे कि यदि हमारा धर्म, हम धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, अच्छी चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो हम अच्छे ही कर्म करेंगे। धर्म में जैसे सत्संग करेंगे और अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छी भगवत गीता वगैरह अच्छे धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे और धार्मिक स्थानों पर जाएंगे और जो धर्म से जुड़े लोग हैं अगर हम उनका संग करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन होगा और हमारी जो फाउंडेशन नींव होगी हम उसके बाद हम किसी भी परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें मतलब हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं लेकिन हम उससे आसानी से निकल जाते हैं। और अगर उसी हिसाब से जब हम धर्म से जुड़े होते हैं, अच्छे लोगों से जुड़े होते हैं और अच्छा संग करते हैं तो हम कर्म भी अच्छे करते हैं। हमारे कर्म हमारे धर्म की परछाई हमारे कर्म पर पड़ती है। तो हम जैसे अच्छे कर्म करेंगे, जैसे अच्छे कर्म में हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी को ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचे, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो, कोई भी। हमें हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए कि हमें हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, तथा हमको साथ में किसी ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कि अपने उससे किसी के बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और अपने आप को हमेशा सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित नहीं करना चाहिए। हमेशा जब हम अच्छी लोगों से जुड़ेंगे तो अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आएंगी और हम अच्छे ही कार्य करेंगे। यदि जैसे कहा जाता है ना कि किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को दुख देकर अपने लिए खुशियां ढूंढी तो क्या ढूंढी। आपकी ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। हमको हमेशा जब हम अच्छे धर्म से और दूसरे के मनुष्य के कष्टों को, उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझते हैं कि यदि भगवान वही जो सामने वाले को
जो परिस्थितियाँ, जो सामने वाले की स्थिति है, अगर वही हमारी हो तो हमको भी कष्ट पहुँचेगा। तो उस ऐसे अगर हम अच्छे, हमारा हृदय अच्छा है, हमारी मनस्थिति अच्छी है, तो हम दूसरे के कष्टों को अच्छे से समझते हैं और हम उसको कष्ट देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो क्योंकि हमको हमेशा भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जीव में है, हर मनुष्य में है, मनुष्य के हृदय में है, हर प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में भगवान है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, हम कोई ऐसे शब्द वाणी का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे कि छल कपट ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, और अपने अच्छे के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए तो हमारे लिए ठीक रहती हैं, बाद में ये हमको कष्ट देती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान का नियम है, ये कर्म है कि जो आप बोएंगे वो आपको एक दिन ज़रूर भुगतना भी पड़ेगा और उसको काटना भी पड़ेगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों का संग करें और अच्छे से कार्य करें, और धर्म को लेकर, धर्म के साथ, धर्म को अपनी फाउंडेशन, मतलब धर्म में जो आप पूजा पाठ भक्ति करें, अच्छे से भक्ति करें, भगवद गीता पढ़ें, और जो भी हम कर सकते हैं अपने जो अच्छी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, उनका अनुसरण करें, सत्संग करें, और तो हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा और हम उसमें भगवत मार्ग में आगे की ओर अग्रसर होंगे। भगवान भी हमारे लिए प्रोटेक्ट करेंगे। कहते हैं कि हम जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमको भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती, जब भगवान हमको पसंद करते हैं, हमको भगवान की इच्छा से ही भगवत मार्ग मिलता है, भक्ति मिलती है। तो भगवान, यदि कहते हैं कि भगवान ही हमको चुनते हैं, जैसे वृंदावन के लिए थे कि वृंदावन सब नहीं जा पाते, जो भगवान की इच्छा होती है वहीं वही भगवान ही उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में है। तो इसलिए कहते हैं कि हमको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, धर्म के आधार पर चलना चाहिए, और मतलब सब अच्छा करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो हम संतुष्ट भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं, और हमारे आने वाला जीवन भी अच्छा रहता है, और हमारे आज की परछाई कल हमारे बच्चों पर पड़ती है। तो हमको ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारी जो है, जैसा हम आज करेंगे तो कल हमारे बच्चों के ऊपर उसका अच्छा ही प्रभाव पड़े। यदि हम नकारात्मक काम करेंगे तो हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही सुनेंगे, तो वो भी वैसा ही करेंगे। जब हम अच्छे कार्य ईमानदारी से और हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा ही करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। जब हम अच्छे कार्य करते तो हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो एक और कोटेशन मैं आपको बताती हूँ कि जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं, भगवान की भक्ति से भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान के शरण में अपना जीवन समर्पित करते हैं, कृष्णम शरणम हम कृष्ण भगवान के जो सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम लॉर्ड है, तो हम उनको मानते हैं, तो हमारे जीवन से जो हमारे कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उनको सहने की शक्ति मिलती है सबसे ज़्यादा। तो हमको इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और धर्म पर चलना चाहिए। तो एक और मैं आपको बताती कोटेशन कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा आई एम वॉचिंग यू, आई एम गाइडेंस यू, and I am protecting you, and I am with you 24/7।
योर कृष्णा। तो मुझे ये भी कोटेशन बहुत मतलब ये अच्छा लगा। तो हमें भगवान पर विश्वास करके चलना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, और जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान हमारे साथ है, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कहते। कहते हैं ना कि जब मन का हो तो अच्छा, जब मन का ना हो तो वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि लेट हुए लेट नहीं, अभी लाइव बाकी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।